नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराधों को लेकर सीपीआई, आम, नोवा और कई सामाजिक कल्याण संस्थाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को झूठा बताते हुए भाजपा, आरएसएस और मनुवाद के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने प्रशासन के दावों को झूठा करार देते हुए वाराणसी में हाल ही में हुए कांड का जिक्र किया, जिसमें महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है और सरकार के प्रति विरोध जताया। इस प्रदर्शन में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। इस समय बेगम हजरत महल के सामने सीपीआई और एडवा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर जो बढ़ते अत्याचार हैं और हम कह सकते हैं जो दुष्कर्म की जो चीज़ें हैं, उस बढ़ती जो चीज़ें हैं उसको लेकर महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा और सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो दावे कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं और खुद महिलाओं का कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है। तो चलिए इसी पर महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह नारा जो है वो झूठा है। साफ तौर पर महिलाओं का खुद कहना है कि सरकार द्वारा ये जो नारा दिया गया है वो दरअसल झूठा है, क्योंकि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो खुद ही बेटियों की, बहनों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बस और बस दावे ही करती जा रही है। तो चलिए इसी पर महिलाओं से बात करते हैं और जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में भी जानते हैं और साथ ही यह प्रदर्शन कहां तक जाएगा इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सुमन सिंह। ये बताइए, आप लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, एक तो जो बनारस में कांड हुआ है, मोदी का संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे, और आजकल जहाँ तक ये लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम देख रहे हैं 3 साल की बच्चियों से लेके 60 साल की बुढ़ियों तक जो रेप हो रहे हैं, जो यहाँ पे हो रहे हैं। और ये हाई कोर्ट के जो हमारे जज महोदय हैं वो रोज ने रोज गलत बयान देते हैं, जिससे जो लड़के गलत काम करते हैं उनकी मनोबल और ज्यादा बढ़ती है, घटती नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो निर्णय है, जो निर्णय रोज सुनाती है वो भी उनके लिए वो गलत है। हम लोग जहाँ तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं वहाँ तक लड़ेंगे। मतलब न्यायपालिका की भी जो बात है वो कहीं ना कहीं झूठी है, अब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, हमारी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और न्यायपालिका लगातार उन्हीं के संरक्षण में पली हुई है और उन्हीं के द्वारा जो बयान होता है उसी को वो देते हैं। चलिए और महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। ये बताइए, आप लोगों को जो महिलाओं को असुरक्षा जो चल रही है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मुद्दा जो हम उठाना चाहते हैं, मांग तो यही है कि सुरक्षा देना, पर सवाल ये है कि सुरक्षा मिलेगी कैसे। तो असुरक्षा का कारण और बलात्कारियों के हौसले बुलंद होने का कारण, इतने खुलेआम हैवानी होने का कारण ये है कि हमारे देश में ये जो आरएसएस बैक्ड भाजपा सरकार है और इसकी जो विचारधारा है मनुवाद, ये पितृसत्ता का ही समर्थन करती है। ये चाहती है, ये साफ साफ कहती है कि महिलाओं की जगह कहाँ है, पुरुषों के जूतों के नीचे, उन्हें घर में रहना चाहिए। ये उन पे सवाल उठाती है, महिला पुरुष को पूरी खुली छूट देती है कि वो महिला के साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। तो इनका जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है राजनीति में और जिस तरीके से इन्होंने जनतंत्र को खत्म करके हर जगह कब्जा किया वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। तो एक न्यायपालिका से उम्मीद हुआ करती थी, तो अब वो न्यायपालिका पर भी इनका कब्जा होता जा रहा है, संघियों का कब्जा होता जा रहा है। तो अब तो न्यायपालिका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिए, जो 11 साल की बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट को कह रहे हैं कि नाड़ा खोलना और ये छपरी के नीचे खींच के ले जाना, ये रेप का कोशिश नहीं था। तो ऐसे संघी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के लोग हर जगह बैठा दिए गए हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले दे रहे हैं, महिला विरोधी फैसले दे रहे हैं, पितृसत्तात्मक फैसले दे रहे हैं, जिससे असुरक्षा बढ़ती जा रही है। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला की सुरक्षा, मोदी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत हो गई है। जैसे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जैसे सबको रोजगार मिल गए हैं बहुत ज़्यादा और आय सबकी बढ़ गई है और चारों तरफ डेवलपमेंट आ गया है और G7 का वो होने लगा है, वैसे ही महिला सुरक्षा भी आ गई है। मोदी जी सर्वो सर्वा हैं, जय मोदी जी, जय मोदी जी, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आरएसएस में गलती आ रही, भाजपा सरकार में गलती आ रही कि मनुवाद में गलती आ रही? गलती कहाँ आ रही है? प्रशासन कहाँ ढिलाई कर रहा है? भाजपा है क्या? भाजपा तो आरएसएस का ही विंग है ना, आरएसएस का ही तो पॉलिटिकल विंग है, वही तो उनके पिता है, वही तो उनके पिता है। और आरएसएस है क्या? आरएसएस सिर्फ ब्राह्मण और मनुवादी ब्राह्मणों का, जो कि पितृसत्ता भी ब्राह्मणवाद का ही अंग है, तो वो पूरा उनका 3 चेहरे वाला राक्षस है। ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता, ये तीनों का राक्षस है, जिसको आरएसएस जिसका संरक्षक है और उसी का बच्चा है भाजपा, और जिसका आजकल मोदी जी, योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइए और कौन कौन सी NGOs हैं, संस्थाएं जो आपके इस प्रदर्शन में शामिल हैं? देखिए NFI NGO कोई भी नहीं है, ये सब महिला संगठन है और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लोग खड़े हैं और इप्टा कल्चरल संगठनों में से इप्टा खड़ा है, NFIW खड़ा है, भारतीय महिला फेडरेशन खड़ा है, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति खड़ी है और सांझी दुनिया से रूपरेखा वर्मा जी खड़ी हैं। ये बताइए आपका प्रदर्शन अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या मांगे जो हैं जब तक पूरी नहीं होंगी कहाँ तक जाएगा? देखिए ये प्रदर्शन एक लंबी कड़ी में एक हिस्सा है। हमारा तो ये मांग है जब तक पूरी तरीके से ये भाजपा चली नहीं जाती और RSS को नियंत्रण में नहीं लाया जाता तब तक इस देश में महिला कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती है। और हर पीड़िता के केस हमने लड़े ही हैं और हमने देखा है कि इन्होंने एक बार नहीं हर बार बलात्कारियों को बचाया है। चाहे आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस हो, उसमें भी क्या मोदी सरकार का रवैया था महिला पहलवानों के खिलाफ, वो हम जानते हैं। इलाहाबाद वाला केस हो गया, ये BHU में जो गैंगरेप हुआ था पिछले साल, उसमें भी कौन लोग थे? BJP IT सेल के ही लड़के निकले थे अंततः, और उनकी फोटो भी है अमित शाह और इनके साथ, मोदी जी के साथ। तो हम जानते हैं क्या हालत है। प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटका में उनके इतने वीडियोस सामने आए और कि उन्होंने इतने लोगों के साथ बलात्कार किए थे महिलाओं के साथ, उन्हीं का तो हाथ पकड़ के वोट मांग रहे थे मोदी जी की इनके लिए वोट करिए। तो ये तो साफ है, भाजपा को जब तक भाजपा नहीं जाएगी, जब तक RSS इस देश में उसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा, तब तक महिला यहाँ पे सुरक्षित हो ही नहीं सकती। अच्छा, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मान लीजिए ये भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है, RSS कुछ नहीं कर पा रही, महिलाएं जो वो अपनी सुरक्षा कैसे करें? सबसे पहले तो महिलाओं को हमारा यही संदेश देना है कि ये समाज ऐसा है और मनुवाद ऐसा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि इनका पूरा सत्ता पे कब्जा हो चुका है। तो ये एक तरफ पुरुषों को ये सिखाते हैं कि महिला की जगह जूतों के नीचे ही है, तो महिला को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि कम से कम आप इस विचारधारा से इन्फ्लुएंस मत होइए। हमने देखा है कई महिलाएं भी अपने अंदर ऐसी घटना देख के डर अपने मन में बसा लेती हैं, तो अगर उन्होंने डर बसा लिया तो वो जीत गए, तो बलात्कारी जीत गए, ये लोग मनुवादी लोग जीत गए। तो उन्हें नहीं डरना है। और अगर हमारे साथ कभी भी ऐसा होता है तो मैंने देखा है कि महिलाओं को खुद शर्म आती है, जैसे कि उन्होंने आवाज नहीं उठाती महिला, तो उन्हें नहीं शर्माना है। ये समाज बोलेगा कि तुम गलत हो, तुम क्यों निकले, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। उन्हें ये बंदिश में आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बंदिश में नहीं होना है। शर्म उसे आने चाहिए जिसने गुनाह किया, आपका कोई दोष नहीं है। बिल्कुल आपने जैसा देखा कि महिलाओं द्वारा ये जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ लोगों का, महिलाओं का यह कहना है कि ये जो भाजपा सरकार है और ये जो RSS है मनुवादी, कहीं ना कहीं इनका जो एक सिस्टम चल रहा है और न्यायपालिका जिस पर लोगों का विश्वास होता था, अब उस पर से भी लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हम कह सकते हैं कई प्रदेशों में सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं अपनी लड़ाई खुद कर लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।